हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। क्या देखने वाले हैं? इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, हम लोग पूरा शुरू से इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरा एकदम बेसिक लेवल से, एकदम पूरा जीरो से। ठीक है, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम एबीसीडी से पढ़े आप लोग। एकदम पूरा एबीसीडी से हम लोग ग्रामर पढ़ने वाले हैं। कहाँ से? एकदम एबीसीडी, माने एकदम शुरू से, एकदम बेसिक से। समझ में आए? तो ग्रामर पढ़ने से पहले हमको एक और चीज जानना पड़ेगा। ठीक है, जिसका नाम है लैंग्वेज। क्या नाम है इसका? लैंग्वेज। देखिए इधर ग्रामर का परिभाषा देखने से पहले हमको पहले समझना पड़ेगा ये आखिर लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा वर्ड मीनिंग ध्यान से देखिएगा। देखिए इंग्लिश ग्रामर का स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान से देखिए, GRAMMAR ग्रामर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ग्रामर के स्पेलिंग में भी गलती कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, एकदम बढ़िया से इसको याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज लैंग्वेज। चलिए लैंग्वेज का हिंदी क्या होता है? भाषा। लैंग्वेज का हिंदी क्या होता है? भाषा। यानी कि हम लोग देखने वाले हैं भाषा क्या है। ठीक है, लैंग्वेज का हिंदी क्या होता है? भाषा होता है। ठीक है, देखिए कह रहा है परिभाषा, लैंग्वेज इज अ मीन्स। क्या कह रहा है? लैंग्वेज इज अ मीन्स। मीन्स मतलब होता है साधन। मीन्स मतलब क्या होता है? साधन। ठीक है, मीन्स मतलब क्या होता है? साधन। कह रहा है कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है थ्रू विच वी, जिसके माध्यम से हम लोग एक्सप्रेस मैंने एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं अपने फीलिंग्स और आइडिया को। फीलिंग्स मतलब क्या होता है? भावनाएं। क्या होता है? भावनाएं। फीलिंग्स मतलब भावनाएं। और आइडिया मतलब क्या होता है? विचार। आइडिया मतलब विचार। मीन्स मतलब साधन। इसको थोड़ा याद रखिएगा। फीलिंग्स मतलब भावनाएं, आइडिया मतलब विचार। अच्छा, और मतलब क्या होता है हमारा? एक्सप्रेस मतलब क्या होता है? व्यक्त करना, यानी किसी भी चीज को व्यक्त करना। चलिए इसको थोड़ा समझेंगे हम लोग का कि भाषा क्या है। देखिए भाषा क्या है? भाषा एगो साधन है। का भाषा एक प्रकार क्या है? साधन है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? अपने मन की भावनाओं को किसी और के सामने व्यक्त करते हैं, किसी और के सामने प्रकट करते हैं। क्या? जैसे मान लीजिए आप लोगों को कुछ कहना है। ठीक है, मान लीजिए जो भी है प्रॉब्लम है, तो आप लोग किसी न किसी भाषा में कहेंगे उसको। क्या? आप जो भी बोलेंगे, हिंदी बोलिए, भोजपुरी, इंग्लिश, किसी न किसी लैंग्वेज में ही न कहेंगे, तो वही तो होता है भाषा। अगर भाषा नहीं होता तो हम लोग अपने मन की भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं? खाली आऊँ कैले से काम चली ना चली, ना समझ में आता किसी को। समझ में आया? तो भाषा का रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, भाषा क्या करता है? भाषा क्या करता है? माने भाषा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं बताइए? अपनी भाषा के द्वारा अपने मन की भावनाओं को किसी और के सामने व्यक्त करते हैं, चाहे किसी और के सामने प्रकट करते हैं। बात वही है। समझ में आया? भाषा क्या है? भाषा एक प्रकार का साधन है। भाषा क्या है? एक साधन है जिसके द्वारा हम लोग अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। समझ में आए? जैसे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, ये सब क्या है? भाषा है ना। आप लोग देखे भी होइएगा, मान लीजिए कोई दोस्त है सब, तो अगर उस सबको कोई प्रॉब्लम है तो जाएगा तो किसी न किसी माध्यम से ही तो व्यक्त करेगा अपने मन की भावनाओं को, है ना। तो जिसके माध्यम से व्यक्त करेगा ना, वही वो भाषा कहलाएगा। समझ में आया? ऐसा समझे? लैंग्वेज समझ गए? तो थोड़ा परिभाषा देखिए, कह रहा है लैंग्वेज इज अ मीन्स। लैंग्वेज इज अ मीन्स। इसको पढ़ते हैं थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग और आइडिया। माने भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम लोग अपने भावनाओं या विचारों को व्यक्त करते हैं। समझ में? भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम लोग अपने मन की भावनाओं या विचारों को व्यक्त करते हैं। समझे? अब याद हो जाएगा। चलिए तो फिर मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।